This is Farhan Zamil, and today we are going to talk about goal setting and planning. So, goal setting and planning, these are the two parts. The first part is the goal setting, and secondly is the planning. So, if you have, of course, if you have set some sort of goals in your life, only then it would go towards the planning thing. So, to begin with, I would like to ask you a very simple question. What is your goal in your life? What is your aim? What do you think is the real purpose of your life that you want to do, that you want to achieve? So, you have to share your purpose, your goal. If you have decided any, or even if you have not decided any, you will just simply share that. Or might be you are in the planning, in the process of deciding something. So, what is your goal? तो मेरा गोल है कि मैं प्रोड्यूसर बनूं। आई ड्रामा प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन, इन चीज़ों का मुझे शौक़ है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ख़ुद पैसा लगाते हैं, तो उसमें मुझे कई लोगों ने कहा कि आप ये नहीं कर सकते। वजह आपका क्वेश्चन ये था कि आपको सब लोग कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोड्यूसर इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी एंड एवरीबडी इज़ डिस्करेजिंग यू। आपको लाइफ में होना ही यही है, हर किसी इंसान ने आपको डिस्करेज ही करना है कि आप ये नहीं कर सकते, इसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। कौन सी सक्सेस आज तक दुनिया में आई जिसके ऊपर आप ये कहते हैं कि उसके लिए बड़ी आसानी थी? हमें बाद में ज़रूर लगता है कि काम उसके लिए बहुत आसान था इसलिए हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट द Prime Minister of Pakistan, let's suppose, that's Imran Khan. What do you think, like those 22 years that he has spent, what his family members were saying to him, what his friends were convincing him that can you become the Prime Minister or not? No. Everybody was saying it that you cannot achieve this level. But still, what happened? He had this institution, this intuition that I can do this thing. और ये जो पैशन और ये जो डेडिकेशन था उसकी लाइफ के अंदर, वो उसको लेकर गया उसके गोल की तरफ, उसके टारगेट की तरफ जो वो करना चाह रहा था। लाइफ में लोग हमेशा आपको डिस्करेज ही करेंगे, कोई बंदा आपको इनकरेज नहीं करने वाला। एक और वजह उसकी बताता हूँ। अगर आप प्रोड्यूसर बनना चाह रहे हो, जिन लोगों से आप मशवरा ले रहे हो, क्या वो खुद प्रोड्यूसर हैं? अगर तो वो खुद प्रोड्यूसर हैं, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, अगर तो वो खुद प्रोड्यूसर हैं तब तो हम उनके एक आइडिया को, उनके मशवरे को एक डिफरेंट तरीके से अडॉप्ट करेंगे। अगर वो खुद प्रोड्यूसर नहीं हैं, व्हाट डू दे नो अबाउट दिस फील्ड? वो कुछ नहीं जानते होंगे। और जब कोई बंदा किसी चीज़ को पूरी तरह जानता नहीं है तो बड़ी कॉमन सी बात है, कहते हैं नीम हकीम ख़तरा है जान। इसका मतलब है कि जिस शख्स को पूरी आपकी फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है वो कभी आपको अच्छा गाइड नहीं कर सकता। और जिस शख्स को आपकी फील्ड के बारे में नॉलेज है और वो ये बात आपको कर रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, इट टेक्स अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस, ये तो आपने देखना है कि फाइनेंसेस क्रिएट कैसे होते हैं। फाइनेंसेस तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यू विल फाइंड इन्वेस्टर्स। आप एक दफ़ा अनाउंस करें कि आई वांट टू माइट बी रिलीज अ मूवी, इन्वेस्टर्स विल कॉन्टेक्ट यू, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ, यू नीड टू हैव कंप्लीट स्किल्स दैट वी नीड टू बिकम अ प्रोड्यूसर, टू रिलीज अ मूवी, टू मेक अ मूवी। तो वो सारे स्टेप हैं। मेरा ये गोल है कि मैं अपनी लाइफ में एक मशहूर बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने देखा है, ये चीज़ नोट भी किया है कि काफ़ी एफ़र्ट, मेहनत इसके ऊपर काफ़ी लगती है। तो इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान में बिज़नेस की वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। पाकिस्तान में बिज़नेस जो करता है ना, उसको लॉस बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है इस मामले में। तो मैं ये वजह पूछना चाहता हूँ कि ऐसी वजह क्यों है कि पाकिस्तान में बिज़नेस की वैल्यू इतनी लो है? सबसे पहले आपने ये बात कही है कि लोगों को बिज़नेस करने का शौक़ नहीं है, या मेरा ख्याल है आप कह रहे थे लोगों के अंदर बिज़नेस का शऊर नहीं है। इसकी सबसे पहली वजह ये है कि हमारी ट्रेनिंग उस तरह से नहीं हुई है। ट्रेनिंग का मतलब है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें बिल्ड किया जा रहा है कि आपने ये सारी डिग्रीज़ लेकर तो जॉब करनी है। बिज़नेस के बारे में हमें कहीं नहीं पढ़ाया जाता। फॉर इंस्टेंस, अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, ही सेड कि ही इज़ फ्रॉम द कॉमर्स फील्ड। पूरी कॉमर्स फील्ड के अंदर कहीं पे भी एज अ बिज़नेस आपको नहीं पढ़ाया जाता। आपको पढ़ाया जाता है कि आपने कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है और उस फील्ड में जाकर आप जॉब कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर MBA की बात करें, MBA इज़ द मोस्ट कॉमन बिजनेस डिग्री अवेलेबल, विच इज़ मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप बिजनेस मैनेज करने लगे हैं। फर्दर देयर आर डिफरेंट फील्ड्स। MBA इज़ अवेलेबल इन बैंकिंग फील्ड। व्हाट डू यू थिंक? आर यू गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस? नो, you are going to become a banker right after that, because you will find a job in a banking field. MBA is available for insurance, MBA is available for sales, MBA is available for marketing, MBA is available for HR, and though so many other different MBAs would be available. The education system is not helping us to make this mindset that we want to become a businessman. They all are teaching us
that this is the knowledge, and after that you will find a job in a very multinational company or something. Everything is related to the job. अच्छा, अब शऊर यहाँ पे इस वजह से नहीं है. इस शऊर को लेकर जब हम जाते हैं और हम मार्केट में आते हैं, जो हमारी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, वो अथॉरिटीज़ भी ये नहीं समझती कि बिज़नेस की इम्पॉर्टेंस क्या है. बिज़नेस की इम्पॉर्टेंस ये है, सबसे पहले बिज़नेस की इम्पॉर्टेंस जो अथॉरिटीज़ अप्रूव करवा सकती हैं वो ये है कि देखिए, बिज़नेस जो है आपके पास दूसरे लोगों के लिए ज़रिए मुआश बनता है. यानी अगर आप जॉब करते हैं तो आप अकेले अपने लिए कमाएंगे, बट इफ़ यू स्टार्ट अ बिज़नेस टुडे एंड यू स्टार्ट हायरिंग पीपल, more people, let's suppose even 10 people are working with you, so it means you are the source of providing salary to 10 different people, which nobody's understanding that. Nobody's understanding that. And even government most of the time discourages the business by applying more taxes, by applying different restrictions, difficult registration processes, and so many other things. ये सारी वो वजह है जिसकी वजह से लोग बिजनेस से डरते हैं. अब आते हैं दूसरी बात के अंदर. आपने कहा कि लॉस होते हैं. लॉस का सोल्यूशन क्या है? लॉस इज अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव थिंग? पॉजिटिव. सी, लॉस इज अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि जब आपको लॉस है, लॉस का रिस्क है, चांस है कि मुझे लॉस हो सकता है, देन यू पुट डबल ऑफ योर एफर्ट कि मुझे लॉस नहीं करना. जैसे एक सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, आपने पूरा साल आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको फेल होने का डर है. अगर आपको बता दें कि सर आपने फेल होना ही नहीं है, तो आपको लगता है कि हम पूरा साल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हमें पता है हमने फेल होना ही नहीं है. सेम एज बिजनेस. बिजनेस का वर्ड ही बिजनेस से निकला है. अब बिजनेस के अंदर आपको जब ये पता है कि लॉस हो सकता है, अब इसका मतलब है कि आपने अपनी डबल एफर्ट लगानी है. डबल एफर्ट किस चीज़ के ऊपर लगानी है? आपने ये देखना है कि मैं अपनी सेल्स को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी मार्केटिंग को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकता हूँ. बिजनेस से स्टैंड करते हैं टीम बिल्डिंग पे, मैं टीम कैसे बिल्ड कर सकता हूँ. बिजनेस से स्टैंड करते हैं फाइनेंसेस पे, मैं फाइनेंसेस के सारे सोर्सेज को कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ. ये जो लॉस होते हैं ना बिजनेस में, मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसलिए नहीं होता कि बिजनेस खुद लॉस है, इसलिए होते हैं लैक ऑफ लर्निंग है. आपने देखा होगा, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, लोग 60-70 लाख रुपया 2-10 करोड़ रुपये से लगा के बिज़नेस शुरू करते हैं, 2 साल बाद बिज़नेस ख़त्म, या साल के बाद बिज़नेस ख़त्म, या पूरे पूरे प्लाजे बनाए और प्लाजा चला ही नहीं, फ्लॉप हो गया. वहाँ पे क्या, किस चीज़ की कमी थी? वहाँ पे कमी थी लर्निंग की, कि बिज़नेस को आपको एज अ होल सीखना पड़ता है. जैसे लोग जो बिजनेसमैन होता है वो पता क्या करता है, वो खुद अपने कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं कहता बेटा ये पैसे पकड़ो जाके बिज़नेस शुरू कर दो. वो पहले कहता है फलाने बिज़नेस में जाओ और जाके नौकरी करो, सीख कर आओ, जो तुमने गलतियाँ करनी है ना उन पे डाल कर आओ, उसके बाद बिज़नेस करना. तो बिज़नेस लर्निंग जो है ना वही हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो भी एक वजह है. दूसरी ये बात कि लॉस प्रॉब्लम नहीं है, लॉस तो मोटिवेशन है, इंस्पायरेशन है कि यार मुझे इस तरफ नहीं जाना और इससे मुझे डरना है, इसीलिए वो पुट डबल द एफर्ट. तो ये होगा. और दूसरा, इम्प्रूव योर लर्निंग, लर्न मोर, माइट बी टीम बिल्डिंग स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, जो भी सोर्सेज हैं हमारे पास मार्केटिंग के, सबको अडॉप्ट करो. सेल्स को देखो कि किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, फाइनेंसेस के फर्दर क्या सोर्सेज हो सकते हैं, HR कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, रिवॉर्ड सिस्टम अपने क्रिएट करो, पनिशमेंट सिस्टम क्रिएट करो, सैलरी डिडक्ट और सैलरी इंक्रीज, प्रमोशन, डिमोशन, इस सारे सिस्टम को जब आप लेकर चलोगे एज अ होल, देन यू विल फिगर इट आउट कि बिजनेस आपका प्रॉफिट की तरफ ही जाएगा. इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड लर्निंग द पैटर्न ऑफ डूइंग बिजनेस. यस सर. अस्सलाम वालेकुम. आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है गोल सेटिंग और इसकी अचीवमेंट, इस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ. हमारे यहाँ अलमिया ये हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इंटर या FSC के बाद आते हैं यूनिवर्सिटी, तो उनका जो एक टर्म है वो ज़ाया हो जाता है. ऑलमोस्ट अगर आपने सोसाइटी में देखा हो, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूँ आगे. तो जब तक आप मुश्किल नहीं सिलेक्ट करेंगे अपने लिए, ना आपसे मेहनत होगी, ना आपका कोई गोल होगा. गोल सबसे पहले आपने गोल को सेट करना है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, उसी हिसाब से आप मेहनत करेंगे. यहाँ पे कोई काउंसलिंग नहीं है कि आप मैट्रिक की अब आके आपने ICOM लेना है, आपने प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल लेना है. जब वहाँ आप FSC हो जाएं उसके बाद फिर काउंसलिंग नहीं है कि आपने जाना है, आप साइंस सब्जेक्ट में जा रहे हैं, आप आर्ट्स में जा रहे हैं, कोई काउंसलिंग नहीं है. ऐसे भी बच्चे हैं जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, मैंने सोशियोलॉजी में जाना है, साइकोलॉजी में जाना है,
एक सेमेस्टर पढ़ के कहते मैंने ये नहीं करना। काउंसलिंग पे अगर हम फोकस करें, उसके बाद बच्चे जो है ना वो अपना गोल सेट करेंगे कि हमें आगे क्या करना है और किस तरह अचीव करना है। और ये जो हमारा साउथ एशिया का है ख़ासकर रीजन, इसमें ये चीज़ नहीं है, काउंसलिंग कोई नहीं है। छोटे बच्चे को नहीं पता, इवन डिग्री होल्डरों को भी नहीं पता कि मैंने आगे क्या करना है, और आगे बेरोज़गार हो जाता है वो, क्योंकि उसके पास होना तो ये चाहिए कि मल्टीपल गोल हो आपके पास, उनके पास एक गोल नहीं होता और अचीव भी नहीं करता। तो इसलिए जो है वो कहते हैं फ़लाँ डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, हर डिग्री की वैल्यू है अगर आप मेहनत करें। मेहनत नहीं करेंगे तो किसी चीज़ की भी वैल्यू नहीं है। थैंक यू। किसी की वैल्यू नहीं है, किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। बेहतरीन, थैंक यू। आपने ना 3-4 मेरी थॉट फायर मारे हैं, अब मैं उसको जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपने मुझे ये बात कही है कि एक स्टूडेंट को ये नहीं पता कि उसने आगे डिग्री कौन सी करनी है। अभी जैसे मैं इनको बात कर रहा था कि हमारे पास प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स नहीं हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स नहीं हैं, ऐसी डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स पैदा ही नहीं की गई हमारे अंदर, और ये बड़े छोटी उम्र से शुरू हो गया। यानी आप कोई काम पेरेंट्स से पूछे बगैर नहीं कर सकते, बाहर ऐसा नहीं है। यानी हम लोग यहाँ से शुरू करते थे कि यहाँ पे हमारे एरिया में, साउथ एशिया में ज़रूर ऐसा है कि छोटे बच्चे को ही हमने गोद की आदत डाली हुई है और अपने साथ बेड के ऊपर लटा कर सुलाने की आदत डाली है, और वो बड़ा हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ हमारे रूम के अंदर ही उसका बेड सेपरेट होगा, वो कुछ नहीं कर सकता। ही इज़ नॉट अलाउड टू डू एनी थिंग अनटिल और अनलेस ही गेट्स द परमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स। बाहर ऐसा नहीं है, दे गिव देम अ सेपरेट रूम, दे प्लेस हिम ऑन अ सेपरेट बेड फ्रॉम द डे वन। भाईजान आप सेपरेट रहेंगे ताकि आपको पता हो यू आर एन इंडिविजुअल पर्सन, you are, I mean, of course I'm the caretaker of you, but it's not like you are my responsibility, I'm your responsibility. It's not like that. We do have different souls, we do have different lives, different mindset, different experiences and different visions. Decision making skill को यहाँ पे develop किया नहीं गया। Decision making skill का मतलब ये है कि जब आपने intermediate किया, आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है किसी से पूछने की कि आपने क्या करना है आगे। आपको अपनी लाइफ के अंदर खुद पता होना चाहिए कि यार मुझे लेट्स सपोज केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसको मैं लेके जाके चल सकता हूँ। अच्छा, अगर डिसीजन मेकिंग स्किल, अगर हम डिसीजन लेना शुरू कर दें तो फिर हमारे ऊपर डिस्करेजमेंट है कि इसको मैंने मना किया था, इसको पूछना गवारा नहीं है किसी से, बगैर पूछे इसने फैसला कर लिया, अब हो गया ना फेल, तो हो जाने दें फेल यार। ही लर्न समथिंग। फेलियर, आपको क्या लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप सबको बता रहे हैं कि आपने फर्स्ट आना है, टॉप करना है, तो क्या लाइफ में भी सिर्फ फर्स्ट और टॉप ही करते हैं? लाइफ में तो फेल होना ही है। जैसे आप कह रहे हैं कि यार बिजनेसेस के अंदर लॉसेज होने, तो लाइफ में तो लॉसेज होने हैं। ऐसा हो सकता है आपको जॉब से फायर भी किया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो सेम एज आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी उसके अंदर ये अडॉप्ट करते हैं कि भाई अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करो। यहाँ पे आप किसी से ग्रेजुएशन में पूछें कि आप बीएससी क्यों कर रहे हैं, जी चाचू ने कहा था, मेरे खाला के बेटे ने की थी, या मेरे कज़न है वो बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने मुझे कहा है कि तुम बीएससी कर लो तो तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। कौन है वो लोग जो आपके फ्यूचर को डिफाइन कर रहे हैं? अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है, एक तो डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। नंबर 2, यहाँ पे बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि यहाँ पे काउंसलिंग नहीं है। जो एक बच्चा फेल होता है उसको कह दिया जाता है कि अब तुम अपनी लाइफ में भी फेल हो। हालांकि हमने ये देखा है कि जो बच्चा क्लास में नहीं पढ़ता, मोस्ट ऑफ द टाइम उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है, इंसल्ट हैंडलिंग उसके अंदर ज़्यादा है, पब्लिक फेयर उसके अंदर कम है, और रिस्क की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है, एंड इवेंचुअली वो रिस्क लेते हैं। जैसे मेरी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरा एक क्लास फेलो था मैट्रिक में, उसने क्या किया कि वो मैट्रिक में ही ज्वाइंट अ बार्बर शॉप जहाँ पे वो कटिंग किया करता था। अब हम लोगों ने कहा यार ये तो पागल है, इसने पढ़ना छोड़ दिया। जो हमें सिखाया गया था कि जनाब आपकी पढ़ाई में ही आपका फ्यूचर है। हम लोगों ने सब चीज़ें देखी कि यार हम तो आगे पढ़ रहे हैं, हम इंटरमीडिएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उसके बारे में ये हुआ कि वो ग्रेजुएशन में एक क्लाइंट आया उसके पास, आई मीन आफ्टर 3 to 4 years उसके पास एक क्लाइंट आया उसकी शॉप पे, और उसने कहा यार मैं ऑस्ट्रेलिया में शॉप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक बार्बर शॉप बनाता हूँ, तो चल यार यहाँ से चलते हैं, उधर जाके शुरू करते हैं। एंड ही स्टार्टेड दैट शॉप, उसको ले गए, वहाँ पे जाकर उसने शुरू किया। आज उस बंदे ने इसी एज में, जो हमारी एज है, उसके अंदर ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल वन जस्ट बिकॉज ही वेंट अब्रॉड, और उसने ज़्यादा टाइम फील्ड के अंदर स्पेंड कर लिया। उसके पास यहाँ पे उसने घर खुद बाय किया, जो यहाँ पे हमारे पास रहते हुए अपना घर बाय करना इज़ अ लाइफ लॉन्ग चैलेंज कि हम कैसे बाय करें। उसने अपनी गाड़ी बाय की और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सब, वी फील इट, वी टेक इट लाइक यार उसके पास स्किल ज़्यादा हैं, उसका एक्सपोजर ज़्यादा है हमसे, जो हमने किताबों में स्पेंड किया।
तो यहाँ पे काउंसलिंग होनी चाहिए। न्यूजीलैंड में ऐसा होता है कि वहाँ पे अगर एक बच्चा फेल होता है तो ये नहीं कहते कि तुम फेल हो गए अपनी लाइफ में। आपने एक मूवी केस 39, अगर आप उस मूवी को जाके देखेंगे तो उसके अंदर भी यही हुआ कि एक बच्ची है वो फेल होती है। हर एक वो बच्चा वहाँ पे क्या करते हैं, हर बच्चे के साथ एक साइकोलॉजिस्ट अप्लाई कर देते हैं कि यार ये साइकोलॉजिस्ट है, वो देखेगा कि यार इसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा, फेल क्यों हो रहा है, इसकी अपना इंटरेस्ट क्या है, किस तरफ जाना चाह रहा है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो काउंसलिंग बिल्ड हो। काउंसलिंग का मकसद आपके ऊपर किसी डिसीजन को फोर्स करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको गाइड करना होना चाहिए, जिसको कहते हैं मैक्सिम्स, विच इज़ ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड मैक्सिम्स। ऐसे क्यों बैठे हो, सीधे होके बैठो, दैट्स डिसिप्लिन। मैक्सिम्स ये नहीं कहता, मैक्सिम ये कहता है अगर आप ऐसे बैठोगे ना तो ऐसे लगेगा कि आपका पूरा इंटरेस्ट नहीं है मेरी तरफ, आप एक्टिव होकर बैठोगे ना तो इससे ये होगा कि यार मुझे ये लगेगा कि आप मेरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो। डिसिप्लिन ये कहता है कि बच्चे को जाके थप्पड़ मार दो कि तुमने झूठ क्यों बोला। मैक्सिम्स ये कहते हैं कि उसको जाके बताएं, सच बोलोगे तो ये फ़ायदे होंगे, झूठ बोलोगे तो ये नुकसान होंगे, एंड लेट हिम डिसाइड जो उसने करना है। तो काउंसलर का काम वो मैक्सिम्स डिलीवर करना है, उसको अच्छाई और बुराई का बता दें, बाद में उसको डिसीजन अपना खुद लेने दें। उसकी बेसिस के ऊपर आपके पास पनिशमेंट सिस्टम तो है, आपका कानून तो मौजूद है, तो वो सब चीज़ें होंगी। नंबर 3 जो आपने एक बात कही, वो आपने कहा कि यहाँ पे आपके अपनी फील्ड में आपने देखा था कि साइकोलॉजी से उठ के लोग इस तरफ आ गए। अब हम बात करें गोल सेटिंग एंड प्लानिंग की। रिमेंबर वन थिंग, यू कैन डिसाइड ओनली वन गोल एंड देन यू हैव टू स्टिक टू दैट। स्टिक टू दैट मीन्स जब आपने गोल चेंज किया देन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो अगेन। For instance, the way we were talking in the beginning, that Prime Minister of Pakistan, that's Imran Khan, he was a cricketer in the beginning. He went into the cricket field and then he decided, I am going to change my field. I am going to change my goal. How many years it took him to become the Prime Minister? 22 years. So when you change your goal, when you change your direction, you started from the zero. And then it takes double 20 times of your effort. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें, अच्छा अब गोल चेंज करने के ऊपर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें मुझे ज़मीन से पानी निकालना है। 2 सिचुएशंस में से बताएं कौन सी सिचुएशन आपको हेल्प करेगी। नंबर 1, मैं एक जगह पे खड़ा होता हूँ एंड आई स्टार्ट डिगिंग एंड आई डिग इट टिल 50 फीट्स। क्या पानी निकल सकता है? 100 फीट्स निकल सकता है। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं कुछ डिफरेंट एरियाज़ पे जाके 1 फीट डिग करता हूँ, 1 फीट 1 फीट 1 फीट 1 फीट 1 फीट। अब पानी निकल सकता है? अब नहीं निकल सकता। एक ही जगह पे आपको 50 फीट तक नीचे जाओगे तो पानी निकलेगा। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। दैट्स योर गोल। पूरे आपकी सरफेस के नीचे पड़ा हुआ है आपका गोल। ये आप समझ लें बहुत सरफेस से ऊपर पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में चलते जाना है। ओनली देन यू वुड बी एबल टू रीच एट योर डेस्टिनेशन, एट योर गोल। हम लोग क्या करते हैं, गोल बड़ी आराम से चेंज कर लेते हैं। द वे यू वर सेइंग, आई डू हैव वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद ही स्टार्टेड, मैट्रिक साइंस में किया, उसको रियलाइज़ हुआ साइंस में नहीं पढ़ सकता। उसको लोगों ने गाइड किया आप FA कर लो, वो FA में चला गया। FA के बाद उसको किसी ने गाइड किया यार जो भी है साइंस का स्कोप बड़ा है। उसके सारे दोस्त साइंस में थे, वो FA में था। उसने कहा यार नहीं मैं BSc करूँगा। ही टुक एडमिशन इन BSc, हाफ की क्विट कर दी क्योंकि किसी ने गाइड किया कि यार LLB कर लो, लॉयर बन जाओ ना तो पाकिस्तान में तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है मैं LLB स्टार्ट कर लेता हूँ। उसने LLB स्टार्ट कर दी, वो शुरू किया। कुछ अर्से के बाद उसको वो टफ लगी तो किसी ने उसको कहा यार बेकरी बना लो, एंड ही स्टार्टेड अ बेकरी बिजनेस। आज अगर आप उससे जाके पूछो तो वो कहेगा बड़ी मेहनत की है मैंने ज़िंदगी में, किस्मत ने साथ नहीं दिया। किस्मत का मसला नहीं है, आपकी प्लानिंग का, आपकी डायरेक्शन का, आपकी एफर्ट ऑन द राइट पैथ, उसकी कमी है। तो एक फील्ड सेलेक्ट करके उसके ऊपर कंटिन्यूस रहें, तभी जाकर आपको आपका गोल अचीव हो सकता है, जिसको आप सक्सेस का नाम दे सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज़। यस सर। सबसे पहले आपने पूछा कि आपका गोल क्या है, ठीक है, और प्लानिंग क्या है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा गोल तो ये है कि मैं अगले 10 साल में मिलीनियर बनना चाहता हूं, ठीक है। हाँ जी। तो उसके लिए क्या है कि डिपेंड करता है कि मैं अगले 10 साल तक क्या करता हूँ और उससे किस तरह से जो है ना तरतीब देता हूँ। आपकी लाइफ डिफरेंट फेजेस पे जो है ना वो इंसार कर रही होती है। डिफरेंट फेजेस पे जो है ना वो फेजेस होते हैं आपकी लाइफ के। मैट्रिक किया, इंटर किया, डिग्री की, उसके बाद आप जो है ना वो
ज़िंदगी से आशना होते हैं कि बाहर ये चीज़ें हैं, हमारे यहाँ हुसूसन ये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे तकरीबन 5-1 साल हो गए हैं फील्ड में, और 1 साल तकरीबन मैं दिल बर्दाश्ता हो गया, उठ भी रहा हूँ फील्ड से लेकिन दोबारा मैंने अभी कंटिन्यू किया कुछ अरसे से। तो जो मैंने सीखा है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने जो है ना वो अगले 4 साल में अपने आप को इधर देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है, तो मैं फिर अगर उसके अकॉर्डिंगली मैं बिहेव नहीं करूँगा, उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम मैनेज नहीं करूँगा, टाइम को जो है ना उस हिसाब से डिवाइड नहीं करूँगा डिफरेंट फेजेस में, तो मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, जो कि इधर हमारे पाकिस्तान में नहीं होता, जो कि इधर हमारे रीजन में इंडिया में, साउथ एशिया के पूरे रीजन में जो बहुत कम होता है। और वो उसकी सारी वजूहत जो आपने भी जिक्र किया कि काउंसलिंग नहीं है, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो वो सारी वजूहत मेरे ख्याल से तो उसकी यही वजूहत है। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले आपके गोल के ऊपर आते हैं। आपका गोल है टू बिकम अ मिलियनियर। सबसे पहले एक बात याद रखिए, गोल, आपको नाउन और वर्ब का फ़र्क पता है? बचपन में पढ़ाया जाता था। नाउन है द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। वर्ब है एनी एक्शन, वो है। जब हम गोल सेट करते हैं, गोल में आप एक काम कीजिए, कभी नाउन ना रखें, वर्ब रख लें, यू विल सी द डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक गोल ये है आई वॉन्ट टू बिकम एन एथलीट, और एक गोल ये है आई हैव टू रन 10 hours एवरी डे। व्हाट डू यू थिंक, विच वन इज गोइंग टू टेक यू टुवर्ड योर डायरेक्शन? हर रोज़ 10 घंटे भागूंगा, ये एक वर्ब है, ये एक एक्शन है। अच्छा, अब बात ये होगी कि आप एक मिलियनियर बनना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा ड्रीम है। अब ओनली प्रॉब्लम कुड बी कैसे, प्लानिंग, प्रोसेस, सिर्फ उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ये तो क्लियर है कि जॉब से मिलियनियर नहीं बन सकते, ठीक है। अब बिजनेस है, अब इसका मतलब हो गया, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने ये काम करना है, गोल सेटिंग एंड प्लानिंग को अपने माइंड में रखते हुए आपने एक 1 year चार्ट, अपना कैलेंडर खुद बनाना है। उस कैलेंडर को आपने छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देना है। मैंने 12 months के अंदर कितना अचीव कर लिया हो, 10 months में, 9 months में, सेमी एनुअली 6 months में, क्वार्टरली, 1 month, 1 week और 1 day में मैंने कितना अचीव करना है। अब डायरेक्शन आपकी सेट है, डेड यू वांट टू बिकम अ मिलियनियर। रास्ता हमें पता है कि डैट इज टुवर्ड द बिजनेस। बिजनेस के ऊपर अब आप एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। एक्सप्लोर जब हम करेंगे तो हम लोग, अच्छा, जब मैंने आपको कहा एक दिन का प्लान अपना डिसाइड करें, एक हफ्ते का डिसाइड करें, एक महीने का डिसाइड करें। जब आपने एक दिन का प्लान डिसाइड करना है, उसको आपने बहुत मुश्किल नहीं बना लेना अपने लिए। प्लानिंग का पार्ट ये होता है कि आपने उसको बड़ा छोटा और इफेक्टिव रखना होता है। चाहे 1 घंटे की प्लानिंग आपने डिसाइड की हुई है और ज़्यादा नहीं होती है, वो 1 घंटा आप डिसाइड कर लें। उस 1 घंटे के अंदर आपने जो बिज़नेस करना है, सबसे पहले तो उस बिज़नेस को एक्सप्लोर करें। 1 वीक के अंदर आप अपने आप को टाइम देंगे, डेली मैं 1 घंटा बिजनेस से सर्च करूंगा, डिफरेंट बिजनेसमैन से जाके मिलूंगा, और जाके एट द एंड ऑफ दिस वीक आई हैव टू डिसाइड विच बिजनेस आई एम गोना डू। नेक्स्ट वीक मैं उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी प्लानिंग के बारे में सोचूंगा। वीक नंबर 2 कि वो कैसे होता है, उसके लिए कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है, और मिनिमम कैपिटल, अगर मैं लेट्स सपोज 0 कैपिटल से उसको शुरू करूं तो उसका प्रोसेस क्या है। वो प्रोसेस है नाम डिसाइड करना, वो प्रोसेस है अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन करना, ये 0 इन्वेस्टमेंट के साथ हो जाता है। वीक 3 हो सकता है आई विल स्पेंड दिस वीक टू गेट द इन्वेस्टर। अच्छा, ये सारे आपको एक प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। ये प्लानिंग अगर आप बिल्ड नहीं करोगे तो शेक्सपियर ने एक दफ़ा कहा था, फेल टू प्लान इज प्लान टू फेल।